नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब एक लंबी और अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण आसमान को छूती है तो वह किसी शोर के साथ नहीं बल्कि एक गहरी खामोश शांति के साथ आती है। ठीक उसी तरह उस व्यक्ति के जीवन में भी अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका उसने न जाने कितनी प्रार्थनाओं और आंसुओं के साथ इंतजार किया था। वह अब संघर्षों के उस तपते रेगिस्तान को पार कर चुका है और अब उसके सामने खुशियों का वह नखलिस्तान है जिसे महादेव ने विशेष रूप से उसके लिए सजाया है। यह नया दौर केवल उसकी मेहनत का फल नहीं है बल्कि उस अटूट धैर्य का उपहार है जो उसने तब भी बनाए रखा जब सब कुछ उसके विरुद्ध था। अब वह व्यक्ति केवल बचा नहीं है बल्कि वह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उसकी आंखों में अब वह घबराहट नहीं बल्कि एक दिव्य स्पष्टता है। वह समझ चुका है कि जिसे वह अपनी हार समझ रहा था वह वास्तव में महादेव द्वारा की जा रही एक महान तैयारी थी। अब उसके जीवन में जो द्वार खुलने वाले हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं। यह तो उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो तब शुरू हुई थी जब उसने पहली बार गिरकर भी फिर से खड़े होने का साहस दिखाया था। अब वह आशीर्वादों को केवल प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें गरिमा के साथ संभालने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। उसकी यात्रा का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने जा रहा है जहां हर रुकावट अब एक अवसर में बदलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, पात्रता का बोध और आंतरिक परिपक्वता। जब महादेव किसी भक्त के जीवन में बड़े आशीर्वादों की वर्षा करने वाले होते हैं तो वे सबसे पहले उसके भीतर एक विशेष प्रकार की तैयारी को पूर्ण करते हैं। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अपनी पात्रता वर्दिनेस को गहराई से महसूस करना। यह वह अवस्था है जहां उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह अनुभव होने लगता है कि वह अब केवल प्रार्थना करने वाला एक याचक नहीं रहा बल्कि वह अब उस वरदान को संभालने के योग्य एक सशक्त पात्र बन चुका है। अतीत में वही व्यक्ति जब सफलता या सुख की कामना करता था तो उसके पीछे एक प्रकार का डर या जल्दबाजी होती थी। उसे लगता था कि शायद वह दूसरों से पीछे छूट रहा है या शायद उसे वह कभी मिल ही नहीं पाएगा जिसकी वह इच्छा कर रहा है। लेकिन आज उसके भीतर की वह बेचैनी शांत हो चुकी है। अब वह उन आशीर्वादों की प्रतीक्षा किसी प्यासे की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे स्वामी की तरह करता है जो जानता है कि उसकी संपत्ति उसके पास आने ही वाली है। महादेव ने उसे कठिन समय के जिन अनुभवों से गुजारा उनका एकमात्र उद्देश्य उसे मजबूत बनाना था। जैसे एक मिट्टी का घड़ा जब तक आग में तपता नहीं तब तक वह जल को सुरक्षित रखने के योग्य नहीं बनता, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन के संघर्षों ने उसे इतना परिपक्व कर दिया है कि अब वह सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूबेगा और न ही उसे व्यर्थ नष्ट करेगा। अब उसके भीतर यह समझ आ चुकी है कि ईश्वरीय उपहार केवल उपभोग के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह होते हैं। उसे अब यह महसूस होने लगता है कि वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना स्थिर हो गया है कि वह उन बड़े अवसरों, जिम्मेदारियों और खुशियों के बोझ को गरिमा के साथ उठा सकता है। अब वह आशीर्वाद पाने की हड़बड़ी में नहीं रहता क्योंकि उसे महादेव पर पूरा भरोसा है। उसे पता है कि नियति ने उसके लिए जो निर्धारित किया है उसे उससे कोई छीन नहीं सकता। जब किसी व्यक्ति के मन से कमी का भाव मिट जाए और उसकी जगह पूर्णता और तैयारी का भाव ले ले तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का वह भव्य मोड़ आ चुका है जहां महादेव स्वयं उसके द्वार पर खुशियों की दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत,
बंद रास्तों का स्वतः और सहजता से खुलना। जब महादेव किसी भक्त की कठिन परीक्षा के अध्याय को समाप्त करते हैं तो सृष्टि की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। यह दूसरा संकेत सबसे जादुई और स्पष्ट है, उन बंद रास्तों का अचानक और बिना किसी शोर के खुलना। जहां कभी केवल दीवारें नजर आती थीं, यह वह समय है जब संघर्ष की जगह सहजता ईज ले लेती है और व्यक्ति यह महसूस करता है कि अब उसे हर छोटी चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा है। अतीत में वही व्यक्ति जब किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता था तो उसे हर मोड़ पर रुकावटों का सामना करना पड़ता था। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी सफलता उससे कोसों दूर रही। उसे ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन वह वास्तव में महादेव का एक संरक्षण था। वे उसे उन रास्तों पर जाने से रोक रहे थे जो उसकी आत्मा के लिए सही नहीं थे। अब जब वह भीतर से तैयार हो चुका है तो वही बंद दरवाजे अब स्वतः ही खुलने लगे हैं। यह परिवर्तन किसी बड़े तूफान की तरह नहीं आता, बल्कि यह तो सुबह की उस पहली किरण की तरह है जो चुपचाप अंधकार को सोख लेती है। अचानक उसे नए अवसरों के संदेश मिलने लगते हैं, सही लोग उससे जुड़ने लगते हैं और जो समस्याएं वर्षों से पहाड़ जैसी लग रही थीं, वे अब राई के समान छोटी होने लगती हैं। उसे अब यह महसूस होता है कि उसे धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। जीवन की धारा अब स्वयं उसे सही दिशा में बहाकर ले जा रही है। उसका मन अब भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि महादेव उसके लिए मार्ग बना रहे हैं। वह अब उन संकेतों को पहचानने लगता है जिन्हें वह पहले अनसुना कर देता था। जब जीवन में संयोग बढ़ने लगें और चीजें बिना किसी भारी तनाव के अपने आप सही होने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अब महादेव के आशीर्वाद की सीधी छाव में आ चुका है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्रतीक्षा का समय अब पूरा हुआ और अब वह अपने सपनों की हकीकत को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखेगा। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां उसकी मेहनत और महादेव की कृपा मिलकर एक नया इतिहास लिखने वाली हैं। तीसरा संकेत, अवांछित लोगों का जाना और स्थान का खाली होना। जब महादेव किसी भक्त के जीवन में एक भव्य और नए अध्याय की नींव रखते हैं तो वह सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करना शुरू करते हैं। यह तीसरा संकेत कभी कभी शुरुआत में थोड़ा कष्टदायक लग सकता है, लेकिन यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उन लोगों का आपके जीवन से अचानक दूर हो जाना जो आपकी नई मंजिल और आपकी आत्मा की ऊंचाई के अनुकूल नहीं हैं। यह वह समय है जब महादेव स्वयं आपके जीवन की छंटनी करते हैं ताकि बेहतर के लिए जगह बनाई जा सके। अतीत में वह व्यक्ति शायद उन रिश्तों को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था जो उसे केवल मानसिक थकान और तनाव दे रहे थे। वह उन लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता था जो उसकी शांति की कद्र नहीं करते थे। उसे डर था कि अगर ये लोग चले गए तो वह अकेला रह जाएगा। लेकिन आज वह इस अलगाव को एक अलग दृष्टि से देखता है। वह समझ चुका है कि जब कुछ लोग बिना किसी बड़े झगड़े या कारण के स्वतः ही उसके जीवन से दूर होने लगते हैं तो यह महादेव का एक संकेत है कि उनका काम अब पूरा हो चुका है। वे लोग वास्तव में उसकी यात्रा के केवल एक अध्याय का हिस्सा थे, पूरी कहानी का नहीं। उन्होंने उसे शायद धैर्य सिखाया या शायद यह सिखाया कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अब जब वह व्यक्ति अपने जीवन के उस ऊंचे स्तर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है जहां सफलता और आशीर्वाद उसका इंतजार कर रहे हैं, तो महादेव उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो उस नई ऊर्जा को संभालने के काबिल नहीं हैं। यह संकेत बताता है कि अब उस व्यक्ति के जीवन में वह खाली स्थान स्पेस बन चुका है जहां बहुत जल्द वे लोग प्रवेश करेंगे जो उसे समझेंगे, उसे आगे बढ़ने में सहारा देंगे और उसकी नई सफलता का हिस्सा बनेंगे। वह अब जाने वालों के लिए शोक नहीं मनाता, बल्कि आने वाले नए अवसरों के लिए महादेव का धन्यवाद करता है। जब रिश्तों का बोझ हल्का होने लगे और मन में किसी के प्रति नफरत के बजाय केवल मुक्ति का भाव आए, तो समझ लेना चाहिए कि महादेव अब उस भक्त को उन लोगों से मिलाने वाले हैं जो उसके भाग्य को संवारने में उसकी मदद करेंगे। चौथा संकेत,
अटूट आंतरिक विश्वास और संदेह का अंत। जब महादेव किसी भक्त को उसके जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार की ओर ले जाते हैं तो वे उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसे संसार कभी देख नहीं सकता, वह है अटूट आंतरिक विश्वास। यह चौथा संकेत है जो उस व्यक्ति के मन के कोलाहल को शांत कर देता है। अब उसके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि महादेव मेरी सुन रहे हैं या नहीं, बल्कि उसे यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि महादेव न केवल सुन रहे हैं बल्कि स्वयं उसके जीवन की बागडोर संभाले हुए हैं। अतीत में वह व्यक्ति हर छोटी बाधा आने पर संदेह से घिर जाता था। जब उसकी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती थीं, तो वह व्याकुल हो उठता था। उसे लगता था कि शायद उसने कोई गलती कर दी है या शायद उसकी पुकार ऊपर तक नहीं पहुंच रही। लेकिन आज उसके भीतर एक ऐसी अचल शांति ने जन्म ले लिया है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। उसे अब इस बात का भय नहीं है कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसने अपना सारा बोझ महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया है। वह अब यह समझ चुका है कि भले ही उसे अभी भविष्य का पूरा मार्ग दिखाई न दे रहा हो, लेकिन उसे यह भरोसा है कि उसके महादेव उसके लिए कुछ ऐसा रच रहे हैं जो उसकी कल्पना से भी परे है। अब उसका विश्वास शर्तों पर आधारित नहीं है। वह अब यह नहीं कहता कि अगर मेरा काम हुआ तो मैं मानूंगा, बल्कि वह कहता है कि मेरा काम महादेव ही करेंगे, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हृदय में यह भाव आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की मर्जी से है और उसमें ही मेरा कल्याण छिपा है, तो समझ लेना चाहिए कि वह अब उस ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका है जहां आशीर्वादों की वर्षा होने वाली है। यह संकेत बताता है कि अब वह भक्त और उसका ईश्वर एक ही लय में हैं। अब संदेह की कोई जगह नहीं बची है, केवल एक मौन और गहरा समर्पण है जो यह सिद्ध करता है कि वह अब अपने जीवन के महानतम मोड़ के लिए पूरी तरह तैयार है। पांचवा संकेत, आंतरिक स्पष्टता और चेतना का जागरण। जब महादेव किसी भक्त की यात्रा को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं तो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपहार आंतरिक स्पष्टता, क्लैरिटी के रूप में मिलता है। यह पांचवा संकेत है उस व्यक्ति के मन के कोहरे का छंट जाना। अब वह जीवन को केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे हर परिस्थिति के पीछे छिपा दिव्य उद्देश्य साफ नजर आने लगता है। अतीत में वह व्यक्ति छोटे छोटे निर्णयों को लेकर अक्सर भ्रमित और बेचैन रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, लेकिन आज उसकी आत्मा स्वयं उसे दिशा दिखाने लगी है। उसके भीतर एक ऐसा ठहराव आ चुका है कि अब उसके निर्णय भय या लालच से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मविश्वास और समझ से लिए जाते हैं। वह उन संकेतों को सहजता से पढ़ने लगा है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। यह स्पष्टता इस बात का प्रमाण है कि उसकी चेतना जागृत हो चुकी है। अब वह अपनी आत्मा की आवाज और दुनिया के शोर के बीच का अंतर जानता है। जब मन का बोझ पूरी तरह हल्का हो जाए और भविष्य को लेकर एक शांत मुस्कान चेहरे पर आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह भक्त अब उस नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है जहां उसकी सफलता और महादेव का आशीर्वाद मिलकर उसके जीवन का सबसे सुंदर इतिहास लिखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।